हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको मैट्रिसेस टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैट्रिसेस में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पहला पढ़ा था सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल ये ब्रैकेट्स होते हैं, एलिमेंट्स इनके अंदर अरेंज कर दिए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और हॉरिजेंटल को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल एलिमेंट को कॉलम बोलते हैं, यानी दो रो और दो कॉलम। रो और कॉलम को हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर फॉर्म में, यानी अगर हम आपसे पूछे ऑर्डर क्या है तो आप बोलोगे रो बाय कॉलम। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था बेटा। नेक्स्ट पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है बेटा कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर हम इसका ट्रांसपोज लिखना चाहें बेटा तो A डैश या AT से डिनोट करते हैं इसको। A डैश या AT से डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, यानी रो कॉलम इंटरचेंज हो गए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हम क्या लिखेंगे, पहला कि अगर हम ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो वापस मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरा, कांस्टेंट के साथ अगर हम ट्रांसपोज को कर दें तो कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तीसरा, A प्लस बी का ट्रांसपोज कर दें तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, अगर हम माइनस भी कर देंगे तो भी हो जाएगा। चौथा, A इंटू B का ट्रांसपोज करेंगे तो वो रिवर्स हो जाता है, ये कहलाता है रिवर्सल लॉ। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज को हम सिंपली समझ सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिखा हुआ है कि A कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 4 1 5 ये लिखी हुई है, और हमसे बोला गया है 3A का ट्रांसपोज करिए या 3A ट्रांसपोज, यानी हम सेकेंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3A ट्रांसपोज। पूरी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 12 3 3 6 15, और इसका ट्रांसपोज लेना है। तब हम ट्रांसपोज यहाँ ले लेते हैं। तो देखो ट्रांसपोज क्या आ गया बेटा, 9 3 6 12 3 15, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड RHS 3A ट्रांसपोज, 3A का ट्रांसपोज लिखो 3 1 2 4 1 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जरा, 9 3 6 12 3 15, देखो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हम ये सिंपल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, पहले इसे चेक कर लो, फिर मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो बेटा, मैंने एक मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन ले लिया। मल्टीप्लिकेशन में पहले A इंटू बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ज़रा हम A इंटू बी सॉल्व कर लें बेटा। पहले A कितना है, -3 5 2, और B कितना है 1 6 -4। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, ये वाला कॉलम जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा -3 5 2। अब 6 से मल्टीप्लाई करो तो -18 30 12, अब -4 से मल्टीप्लाई करो 12 -20 -8। दिस इज A इंटू बी। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी AB का ट्रांसपोज, तो -3 -18 12, अब इसका लोगे 5 30 20 -20। अब तीसरा रो 2 12 -8, दिस इज AB ट्रांसपोज।
अगला पार्ट क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी का जब ट्रांसपोज लोगे तो ये बन जाएगा 1 6 -4, ए का ट्रांसपोज लोगे तो ये बन जाएगा -3 5 2। फिर मल्टीप्लाई करो, देखो बेटा कैसे करेंगे, -3 को सबसे करेंगे तो -3 -18 +12, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 30 -20, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2 12, ये 2 पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और -8। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है। एक बार और चेक कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बेटा, ट्रांसपोज पर बेस्ड हमारे पास दो स्पेशल मैट्रिसेस होती हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो अपने आप के बराबर आ जाए, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर हमने एक एग्जाम्पल ऐसा लिया 4 7 -3 7 -3 2 5 5 9, ऐसे लिख लिया एक मैट्रिक्स। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें ए डैश, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 4 7 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 7 2 5, थर्ड रो। तो वापस देखो फिर वही मैट्रिक्स आ गई, यानी कि दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की खासियत क्या होती है कि डायगोनल पकड़ लो, ये अपर ट्रायंगल और ये लोअर ट्रायंगल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब समझना स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हम ध्यान दें तो डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो होते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है बेटा कि जैसे 0 4 -3 -4 3 0 2 -2 0। दो बातें इसकी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होगा और अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट साइन होंगे। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बना दिया। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो सब में से, 0 4 -3, सबका साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 -2 0। देखो फिर से वापस यही मैट्रिक्स मिल गई, यानी ए ट्रांसपोज बराबर -a के। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसका कि फॉर एवरी मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A plus A ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और अगर A माइनस A ट्रांसपोज निकालें, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद करना है आपको। जैसे मैंने आपसे बोला कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 3 1 0 2 5 3 7 -1, ये स्क्वायर है। अब हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिख लिया। ट्रांसपोज कैसे लिखा, चलो ट्रांसपोज इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 3 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज ट्रांसपोज। अब हम यहाँ पर इसको P मान लेते हैं, A plus A डैश को, क्योंकि एक मैट्रिक्स मिलेगी तो मैट्रिक्स को P मान लो। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, 4 + 4 8, 3 + 0 3, 1 + 3 4, 0 + 3 3, 2 + 2 4, 5 + 7 12, 3 + 1 4, 7 + 5 12, -1 -1 -2, ऐसे ऐड कर लिया। क्या हम P का ट्रांसपोज निकालें? तो P का ट्रांसपोज निकाल लो, 3 4 12, 4 12 -2। देखो फिर से वापस P आ गई। इसका मतलब है कि जब हमने इन दोनों को ऐड करके एक नई मैट्रिक्स बनाई तो उसका ट्रांसपोज फिर अपने आप के बराबर ही आता है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात कंफर्म हो गई
कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम ऑलवेज सिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसे देख लो, फिर स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स और ले ली A और उसका ट्रांसपोज ले लिया A डैश। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर A माइनस A डैश निकाल लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 4 3, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, एलिमेंट टू एलिमेंट माइनस कर रहे हैं। 4 माइनस 7 माइनस 3, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 0 5, 3 माइनस माइनस 1 4, 0 माइनस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0। दिस इज A माइनस A डैश, इसे Q मान लो। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें Q डैश, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 4 माइनस 3 0 माइनस 0 5, फर्स्ट सेकेंड रो अब 4 माइनस 5 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये मैट्रिक्स फिर से वही पुरानी मैट्रिक्स देखो दिखने लग जाएगी। 4 माइनस 5 0, दिस इज Q, तो माइनस Q बन गई। यानी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के डिफरेंस को हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हम A प्लस A डैश इसका ट्रांसपोज ले लें, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी A ट्रांसपोज प्लस A, फिर से वही आ गया कि नहीं आ गया, दिस इज सिमेट्रिक। ऐसे ही इसमें माइनस कर लो, A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये A ट्रांसपोज माइनस A, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो A माइनस A ट्रांसपोज। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इसी का अपोजिट नेगेटिव साइन आ गया, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। इसको समझ लो बेटा। अब देखो बेटा, मैंने बताना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, मतलब दुनिया की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस की जा सकती हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट से मिलकर। जैसे हम मैथमेटिकली देखें, A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2, अगर इसमें मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश कट गया, 2A अपॉन 2 लिखा तो वापस A ही तो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये दो पार्ट लिखे हैं ये अलग अलग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अभी मैं प्रूव कर चुका हूँ। कैसे? A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, इसे मैंने अभी क्या नाम दिया था, P, इसे क्या बोला था, Q। अभी मैंने बताया था कि P का ट्रांसपोज ले लो वापस P मिल जाता है, और यहाँ पर Q का ट्रांसपोज लिया तो माइनस Q मिलता है। यानी हम दुनिया की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना चाहें बेटा तो इन दोनों के सम के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज कि A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज 2/2 की ले लिए मैंने ऐसे, और मैंने कहा भाई जरा इसका ट्रांसपोज लेना, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया 2 1 4 3। ठीक है, अभी मैंने आपसे बोला कि A प्लस A ट्रांसपोज लिखो, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 2 + 2 4 5 5 6, दिस इज A प्लस A डैश। A माइनस A डैश निकालने की बात कही तो आपने माइनस कर दिया, 0 -3 3 0। ठीक, अगर हम आपसे बोलें कि इसको वापस लेकर आओ, A प्लस A डैश 1/2 प्लस 1/2 A माइनस A डैश, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। आपने कहा ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 1/2 कॉमन लेकर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिए रहे हैं यहाँ पर। जैसे सिमेट्रिक वाला पार्ट क्या था, ये 4 5 5 6 प्लस 1/2 ऑफ 0 -3 3 0, दिस इज A माइनस A डैश। 1/2 अब ऐड कर रहे हैं, 4 2 8 एंड 6। अब जरा सबको डिवाइड करो 2 से, तो कितना बचा, 2 1 4 3। देखो यही मैट्रिक्स तो थी हमारी A मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल परफेक्ट है, हम इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ लो बेटा, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। यानी आज का वीडियो हमारा बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एडजॉइंट
कोफैक्टर्स और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इतना प्रिपेयर कर लीजिए आप। ठीक, थैंक यू।